हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो जैसा हम बता रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत केस में आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस पर आरोप लग रहे हैं सुशांत सिंह की मौत को लेकर, रिया चक्रवर्ती, वो इस वक्त सीबीआई के अधिकारियों के सामने है। करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रिया चक्रवर्ती सवालों का जवाब दे रही है। सवालों की पूरी लिस्ट इस बीच एबीपी न्यूज ने अपने पास हासिल कर ली है और वो सारे सवाल 20 सवाल हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जो इस वक्त सीबीआई के अधिकारी जो हैं वो पूछने वाले हैं, इनफैक्ट पूछना शुरू कर चुके हैं। और वो सवाल कौन कौन से हैं एक एक करके दिखाते हैं आपको। पहला सवाल ये कि रिया पर नीरज ने जो कहा उस पर रिया चक्रवर्ती से सफाई मांगी जाएगी। नीरज ने बताया था किस तरीके से मनमुटाव था, झगड़ा हुआ था, नाराज होकर रिया चक्रवर्ती गई थी। दूसरा सवाल, आगे तीसरा सवाल, सिद्धार्थ पिठानी ने जो कहा उस पर सवाल किया जाएगा। ये एक के बाद एक सवालों की लिस्ट आपके सामने है। आपके और सुशांत के बीच झगड़ा क्यों हुआ, ये चौथा सवाल रिया से पूछा जा सकता है। सुशांत का घर छोड़ने के 7 दिन पहले क्या हुआ? 8 जून को घर छोड़ा था रिया चक्रवर्ती ने, उससे पहले क्या हुआ, ये पूछा जाएगा सवाल। छठा सवाल ये हो सकता है कि सुशांत का घर छोड़ने के ये छठा सवाल है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि सुशांत का घर छोड़ने के 7 दिन बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये खबर आती है कि सुशांत इस दुनिया में नहीं रहे। और सवाल यह भी पूछा जाएगा रिया चक्रवर्ती से कि आखिरकार आप सुशांत का घर छोड़कर ही क्यों गई, और सुशांत से आपका झगड़ा कब शुरू हुआ, क्योंकि बात यह आ रही है कि सुशांत ने कहा कि रिया आप चली जाइए। आप अहम यह भी हो जाता है कि सुशांत की कमाई का कंट्रोल किसके पास था। इस सवाल का जवाब भी सीबीआई रिया चक्रवर्ती से मांगेगी। सुशांत के डेबिट और क्रेडिट कार्ड किसके पास रहते थे, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं रिया जो है उनके पैसों को कंट्रोल तो नहीं कर रही थी। तो रिया चक्रवर्ती से सीबीआई के ये 20 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आज रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे। ऑफिसर नुपुर इस वक्त उनसे पूछताछ कर रही हैं। अच्छा, क्या आप सुशांत के प्रोफेशनल फैसले में दखल देती थी, ये सवाल भी सीबीआई पूछेगी रिया चक्रवर्ती से। सुशांत के परिवार से आपका रिश्ता कैसा था, हालांकि ये सारी बातें मीडिया में पहले ही रिया जो है एकदम क्लियर कर चुकी हैं। सुशांत की बहनों से आपका झगड़ा क्यों हुआ था, झगड़े की वजह भी रिया चक्रवर्ती मीडिया में आकर बता चुकी हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा ना कि सवाल पूछे गए वहां एक मीडिया कर्मी की तरफ से और उन्होंने जवाब दे दिए। यहां पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, यहां पर इनसे सबूत मांगे जाएंगे, यहां पर इनको काउंटर किया जाएगा कि रिया चक्रवर्ती जो चाहती है वो कह दे और उसके बाद दूसरा कोई और सवाल पूछ ले। ऐसा नहीं, उसी सवाल पर 10 और सवाल निकल कर आएंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज का दिन जब शाम ढलेगी तो ऐसा हो सकता है कि रिया की गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि रोमाना आज 8वां दिन है ना। 8वां दिन है, 20 सवाल हैं। इन सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती को देने हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं जितेंद्र दीक्षित, मृत्युंजय सिंह, लगातार एबीपी न्यूज संवाददाताओं की पूरी टीम जो पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रही है। मृत्युंजय, आप डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं, फिलहाल वहां पर किस तरीके की हलचल और कुछ खबरें छनकर बाहर आ पा रही हैं क्या? जी रोमाना, आपको बता दें कि 11 बजे से ही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू कर दी गई है। 3 सीबीआई के अधिकारी नुपुर प्रसाद के नेतृत्व में पूछताछ कर रहे हैं। एक अलग कमरे में उनको रखा गया है और इस केस से जुड़े हुए जो अन्य किरदार हैं वो उनको अलग अलग कमरे में बिठाया गया है। मैं थोड़ा तस्वीरें भी दिखा दूं दर्शकों को। ये डीआरडीओ गेस्ट हाउस, और देखिए काफी हलचल, मीडिया कर्मियों को भी हलचल जो इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। और आपको बता दें कि इस बीच जो गाड़ियों की मूवमेंट हुई उसमें सिर्फ सीबीआई के अधिकारी बाहर जाते हुए नजर आए हैं। जो लोग सुबह से पहुंचे हुए हैं, चाहे वो सैमुअल मिरांडा हो, क्योंकि बाकी तमाम चैनल्स जो हैं वो सिद्धार्थ पिठानी का नाम ले रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम दर्शकों को ये बता देते हैं। मृत्युंजय वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एंड मृत्युंजय, आप 100% श्योर हैं कि वो सिद्धार्थ पिठानी नहीं थे गाड़ी में? जी बिल्कुल, 100% ये सिद्धार्थ पिठानी नहीं थे। 2 गाड़ियां निकली थी। जो पहली गाड़ी निकली हुई है वो मुंबई टीम के, सीबीआई की मुंबई टीम के 2 सदस्य थे जो कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तरफ गए हुए हैं, चूंकि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में सीबीआई का दफ्तर है। और जो दूसरी गाड़ी थी पीछे, वो गाड़ी पूरी तरह से खाली थी, उसमें कोई भी नहीं था। कई बार क्या होता है, ये जो डीआरडीओ है वो गेस्ट हाउस है, बाहर से जो दिल्ली के सीबीआई की टीम आई है वो यहाँ पर रुकी हुई है, लेकिन जो बेस है, सीबीआई का ऑफिस है, कई बार डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अन्य प्रक्रियाओं के लिए टीम जो है वो बीकेसी जाती है, जहां पर सीबीआई का दफ्तर है, वहां से आना जाना लगा रहता है। तो सिद्धार्थ पिठानी जो भी लोग, सिद्धार्थ पिठानी नहीं, जो भी लोग सुबह से आए हैं इस केस से जुड़े हुए,
चाहे गवाह हो, संदिग्ध हो, आरोपी हो, सभी लोग अंदर ही हैं। उनको कमरे में बिठाया गया है और बारी बारी से पूछताछ की जा रही है। सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ नहीं हो रही है, उनको बिठाया गया है। उनकी जरूरत दूसरे हाफ में पड़ सकती है जब क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा रिया चक्रवर्ती से। अभी फिलहाल रिया चक्रवर्ती से ही पूछताछ की जा रही है, उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल सूत्र आपके क्या जानकारी दे रहे हैं? रिया क्या इस समय सवालों का जवाब सही तरीके से दे रही हैं कि जांच में सहयोग कर रही हैं? कुछ खबरें मिल पा रही हैं क्या? देखिए, जो शुरुआत में थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिल पाई थी, उसके बाद से कोई संपर्क अंदर से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस बंद कमरे में ये पूरा प्रोसेस चल रहा है वहां पे अन्य कोई बाहरी व्यक्ति या अंदर आना जाना उस पर मनाही है। 3 लोगों की टीम पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती बहुत कॉन्फिडेंटली सामने बैठी हुई थी। उन्होंने अपने साथ में कुछ डॉक्यूमेंट पेपर लेकर आई थी, उसे सबमिट नहीं किया गया है, उसे साइड में रखवाया गया है। उसका एक चेकलिस्ट तैयार किया जाता है, उस चेकलिस्ट के मुताबिक उनको टेबल पर रखने को कहा गया है। इसे सबमिट नहीं किया गया है जो भी डॉक्यूमेंट है। रिया चक्रवर्ती से बैठी थी, उनको पानी ऑफर किया गया, पानी उनके सामने रखा गया है और पूछताछ शुरू की गई। संभावित सवाल हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। इन्हीं संभावित सवालों के इर्द गिर्द रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। निश्चित तौर पर अभी जब लंच ब्रेक होगा तो हमारे पास जरूर जो आपने जानकारी दी है, क्योंकि एबीपी न्यूज पर इससे पहले जब इंद्रजीत हमारे और रजा मुराद साहब इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जुड़ चुके हैं। रजा मुराद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सर, मैं और रोमाना इस वक्त आपसे बातचीत करेंगे। रोबिका मेरा नाम है। रजा साहब, अभी जो कुछ आप देख रहे हैं, आप इस फ्रेटर्निटी का बहुत रिस्पेक्टेबल चेहरा रहे हैं। आज जो इस फ्रेटर्निटी को देखा जा रहा है सर, वो इस लिहाज से देखा जा रहा है कि ड्रग डीलिंग हो रही है, अलग अलग किस्म की पार्टियां हो रही है। एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, दोनों अलग हो गए और बॉयफ्रेंड जो है फांसी के फंदे पर लटकता पाया जा रहा है। आज सिर्फ ये चर्चा है रजा साहब? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं ख्वामाखा किसी को भी ना तो डिफेंड करूंगा ना किसी के खिलाफ जाऊंगा। जो हकीकत बयानी है मैं उससे काम लूंगा। जहां तक बात है ड्रग्स का, मैं ये कहूंगा कि हाँ, उसका सेवन होता है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा इसके साथ कि हर कोई जो है हमारे यहाँ दूध का धुला नहीं है, लेकिन किसी हद तक होता है, कम हद तक होता है। हर आदमी जो है यहाँ पे ड्रगी नहीं है। और खास तौर से मैं एक्टर्स की बात करूंगा इसलिए कि वो एक बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम निभाते हैं। अगर ज्यादा ड्रग्स दें या ज्यादा शराब पिएं या ज्यादा जागें तो उनके चेहरे पे आ जाती है, उनकी याददाश्त पर इसका असर पड़ता है। तो है यहाँ ड्रग्स का भी सेवन होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है। हालांकि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो वो गैर कानूनी है, और अगर कोई इसके शिकंजे में आता है तो यकीनन वो सजा का मुस्तहिक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम छींक भी मारते हैं या एक शेर है कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता जी। और कहीं कुछ भी होता है वहां चर्चा नहीं होता। हमारे यहाँ क्योंकि हम शो बिजनेस में हैं, हमारे यहाँ अनगिनत सेलिब्रिटीज हैं, तो लोगों का उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी होती है, और मीडिया को भी एक सब्जेक्ट मिलता है, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मिलता है। तो ये तमाम बातें हैं। मैं आपकी बात तो रजा मुराद साहब, आप क्योंकि बड़ी बेबाकी से आप इस बात को मान रहे हैं कि हाँ है, बॉलीवुड में ऐसा होता है, तो सर फिर तो मतलब वो जो कंगना रनौत का भी बयान आया था कि साहब अगर एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच करेगा फिर तो ऐसे ऐसे नाम सामने आ जाएंगे खुलकर कि देश हैरान रह जाएगा देखकर। तो आपको लगता है कि वाकई में बड़ा खुलासा जिसे देखकर देश चौंक जाएगा, हैरान हो जाएगा, अगर जड़ तक जाया जाए तो ये स्याह तस्वीर बॉलीवुड की सामने आ सकती है क्या? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उन पर जाना चाहिए। नारकोटिक्स ब्यूरो को अगर किसी पर शक है वो तफ्तीश करें, वो इंक्वायरी करें, और अगर कोई भी इसमें मुलविस पाया जाता है उसे गिरफ्तार करें, उस पर केस चलाएं। हमारे मुल्क का कानून ये कहता है कि कोई भी जो है वो कानून से बुलंद नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे मुल्क का कानून ये भी कहता है कि जब तक किसी मुल्जिम पर गुनाह साबित ना हो तब तक वो मुल्जिम जो है बेगुनाह है। तो ये तमाम बातें जो हैं इनका भी हमको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि
कि अगर कोई भी गुनाहगार पाया जाता है तो वो सजा का मुस्तहिक है, उसको सजा मिलनी चाहिए। वो सेलिब्रिटी हो या वो एक आम इंसान हो, उसे मुल्क के कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आपकी इस बात से आपकी इस बात पे कोई दो राय नहीं रजा साहब, लेकिन आपने कहा कि जब तक ट्रायल पूरी नहीं हो जाती है किसी को मुल्जिम साबित कर देना, ये किस तरफ इशारा है? आप रिया को क्या मानते हैं? आपको लग रहा है कि रिया इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं? आपको लग रहा है कि रिया का इस वक्त मीडिया ट्रायल हो रहा है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर शक की सुई जो है वो रिया पर है तो पूरी तफ्तीश हो, इन्वेस्टिगेशन हो, छानबीन हो और सबूत और गवाहों के आधार पर अगर वो शक के दायरे में आती हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए, और अगर वो शक के दायरे में नहीं आती हैं तो उन्हें उनके साथ बिल्कुल वैसा सलूक किया जाए जैसे कि एक बेगुनाह के साथ किया जाता है। मैं ये कहूंगा कि ना तो मैं रिया के फेवर में हूं और ना मैं उनके मुखालिफ। मैं फेवर में हूं कानून की कार्रवाइयों के, और इसके साथ साथ मैं इस बात के फेवर में हूं कि जिसने भी ये गुनाह किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। हमने एक बहुत अच्छा एक्टर खोया है, एक नौजवान एक्टर खोया है। उनके फैंस ने एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी खोया है। उनकी फैमिली ने एक बहुत अच्छा एक फैमिली मेंबर खोया है। बाप ने बेटा खोया है, बहनों ने भाई खोया है। तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन पहली बात यह है जी, कि ये तमाम तफ्तीश जो हो ये सबूतों के आधार पर ही होगी। बिल्कुल सबूतों के आधार पर हो। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, और देश भी यही चाहता है कि सच सामने आए। अर्शी, सुशांत के साथ क्या हुआ होगा, इसे लेकर एक सवाल जो लगातार बना हुआ है। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? जिस तरीके के आरोप परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके का पक्ष रिया का सामने आया है, क्या आपको लगता है कि ये सवाल कहीं पीछे छूट रहा है और मीडिया ट्रायल रिया चक्रवर्ती का वो आगे आ रहा है इस पूरे मामले में? अब अर्शी जी, जैसा मैंने शुरुआत से ये देखा कि ये केस में बहुत ही ज्यादा अलग अलग सवालात उठे हैं। कभी नेपोटिज्म पे उठा, कभी ग्रुपिज्म पे उठा, कभी इंडस्ट्री के जो बड़ी बड़ी शख्सियत हैं उनके ऊपर सवाल उठा। कभी ये पता चला कि उसको काम नहीं मिल रहा था, कभी उसको काम रोका जा रहा था। उसके बाद रिया आ गई उनकी लाइफ के अंदर। रिया ने जो जो चीजें की हैं, मैं आपको वैसे एक बात क्लियर करती हूँ कि मैं उनकी पर्सनल कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठा रही थी। उन्होंने जो कैरेक्टर और रोल प्ले किया है सुशांत की जिंदगी के अंदर, उसके ऊपर सवाल उठा रही थी मैं। तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है अभी केस, और सीबीआई जांच कर रही है। और हम नहीं होते कहने वाले कि रिया ने फोन किया या फिर सिद्धार्थ ने फोन किया है, किसी ने भी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हम तो वो सोचना नहीं। मैं सच में इस बात की तारीफ करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि इससे पहले जो आपका गुस्सा था वो साफ तौर पर ऐसा दिख रहा था कि आप रिया को मान बैठी हैं कि उन्होंने ही सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल किया है। लेकिन इस बीच आपका हृदय परिवर्तन हुआ, ये अच्छा है देश के लिए। कैरेक्टर प्ले किया, हाँ। उस पे मैं सवाल उठा। जिंदगी में कैरेक्टर प्ले करने पर ही सही, लेकिन हमें लगा था कि प्रूफ होता उस पर तो अच्छा रहता। लेकिन अर्शी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजा साहब, आपका भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन देखिए ये बड़ी कवरेज है। खास मेहमान तो जुड़ते रहेंगे, लेकिन रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड मौजूद हैं जो एक एक सवाल और उसके जवाब का क्या रेपरकशन हो सकता है या किस अंजाम तक पहुंच सकता है उस पर नजर बनाए हुए हैं। और बड़ी बात यह कि बहुत कॉन्फिडेंट इस वक्त अंदर सीबीआई जहां पूछताछ कर रही है, डीआरडीओ का दफ्तर, कॉन्फिडेंट रिया चक्रवर्ती नजर आ रही है। मेज पर सामने पानी का ग्लास रखा हुआ है और उनसे सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फिर बता दें आपको, रिया चक्रवर्ती सीबीआई के अधिकारियों के सामने मौजूद है। 3 लोग इस वक्त लीड उस 3 लोगों की टीम को पूछताछ में रिया चक्रवर्ती से ऑफिसर नुपुर कर रही हैं। रिया के पास में उनका जो वो ब्लू कलर का बैग वो घर से लेकर निकली थी, एक थैला था, उसके अंदर शायद कुछ पेपर्स रखे हुए थे, वो साइड में रखा हुआ है और लगातार सवालों का दौर चल रहा है।
बिल्कुल। और देखिए इस वक्त हमारे साथ ये वाला बैग, ये वो बैग है जिसका रूबिका जिक्र कर रही है। इसमें माना जा रहा है कि दस्तावेज, कुछ प्रूफ, कुछ सबूत जो अपने साथ लेकर गई होंगी पूछताछ में सीबीआई अफसरों को दिखाने के लिए रिया चक्रवर्ती। फिलहाल सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं वीवी लक्ष्मी नारायण जी, जो पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई के हैं। जरा उनसे समझते हैं। सर, मैं चाहती हूं कि दर्शकों की आसानी के लिए आप समझाएं, इतना हाई प्रोफाइल केस जिसमें मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को बाकायदा अपना ग्राउंड वर्क करने के बाद जांच के 8वें दिन सीबीआई बुलाती है। आज इस समय डीआरडीओ गेस्ट हाउस मुंबई का, जहां सीबीआई पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती से, क्या चल रहा होगा? नमस्कार जी। इन्वेस्टिगेशन जो भी होता है उसमें जो आरोप लगा हुआ है उसके बारे में जो भी एविडेंस है उसको इकट्ठा करने के लिए इंटरोगेशन या क्वेश्चनिंग चलता रहता है, क्योंकि काफी चीजें जिनको मालूमात है केस के बारे में या जो अपराध घड़ा है उसके बारे में जिनको मालूम है उनको बुलाया जाता है और उनके पास से अनेक प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न उनका समाधान के माध्यम से वो केस में उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है और एविडेंस और कुछ कलेक्ट कर सकते हैं क्या, इसके बारे में पुलिस हमेशा पूछताछ करती है। सीबीआई भी वही कर रहा होगा। सर, क्या इस पूरी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी हो रही होगी? जनरली आप देखें तो 161 सीआरपीसी जो है उसमें आप जो भी पूछताछ करते हैं उसको आप रिड्यूस डाउन, यू कैन उसको आप लिख के ले सकते हैं या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आई मीन केस के तीव्रता के माध्यम से और केस का जो इंपॉर्टेंस है उसके माध्यम से वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी डिसाइड करता है कि वीडियोग्राफी करना है या ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है या सिंपल पूछताछ करना है। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के इसके ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन सर, इस केस में तो आप कह रहे तीव्रता, कितना इंपॉर्टेंट केस है, कितना हाई प्रोफाइल केस है, उस लिहाज से डिसीजन लिया जाता है। दैट मीन्स इस केस में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी। मे बी मैं ठाम से नहीं कह सकता हूं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, कर भी सकते हैं। ओके। वीवी लक्ष्मी नारायण सर, एक चीज और बताइए सर, ऐसे मामलों में जब पूछताछ होती है तो क्या होता है, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या पहले रख दिए जाते हैं आरोपी को सामने, उसको पढ़ने का समय दिया जाता है क्या उन सवालों को, उसके बाद जवाब लिया जाता है, या सीबीआई के अफसर जो हैं वो एक सवाल पूछते हैं और फिर जवाब लेते हैं, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं? कैसे कैसे की जाती है पूछताछ? जनरली ये क्वेश्चनिंग का स्ट्रेटेजी रखता है। स्ट्रेटेजी करते हैं कौन किस क्वेश्चन पूछना है, किस आवाज से पूछना है, और इस टाइप का इंट्रोगेशन टेक्निक्स जो रहते हैं उसके माध्यम से ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। जनरली सेट ऑफ क्वेश्चनर्स पहले बना के रखते हैं, क्योंकि जो विटनेस अपने साथ में सामने आ रहा है, जो व्यक्ति अपने सामने आ रहा है, उनका कितना तक ये केस के बारे में मालूमात है और क्या प्रश्न अपन पूछना है, वो सब डिसाइड करके क्वेश्चनर्स जनरली वो पहले बना के रखते हैं। जब पूछताछ करते हैं उनका समाधान के ऊपर से और भी नया प्रश्न अपन पूछ सकते हो। नहीं तो वो सेट ऑफ क्वेश्चनर जो बनाकर रखते हैं वो क्या दे देते हैं आरोपी को? मतलब इस मामले में जैसे रिया चक्रवर्ती अगर ये स्ट्रेटेजी अपनाई होगी तो ये सेट ऑफ क्वेश्चनर जो है ये रिया चक्रवर्ती को दे दिया होगा, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रिया चक्रवर्ती को दिया होगा कि आप ये पढ़ लो, हम इससे जुड़े हुए आपसे सवाल पूछेंगे, ऐसे? जनरली ये क्वेश्चनर वगैरह आदमी को नहीं दिया जाता है। ओके। मतलब ये इन्वेस्टिगेशन के कन्वीनियंस के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से क्वेश्चंस बना के रखते हैं, क्या पूछना है वो इस हिसाब से अपनी तैयारी करके रहते हैं। ठीक है सर, हम समझ गए। मतलब वो अपने पास अपनी तैयारी रखते हैं। और रिया से इस वक्त जो पूछताछ हो रही है उसमें कुछ और किरदारों को उसके सामने नहीं रखा गया, लेकिन उनको बैठा कर रखा गया है। जैसे सिद्धार्थ पिठानी है, नीरज है, केशव है, ये लोग, इनको बिठा के क्यों रखा गया है? क्या आमना सामना करवाया जा सकता है? जनरली क्या होता है कि कभी जरूरत पड़े तो आमने सामने भी कर सकते हैं। वो भी सपोज इन्होंने कुछ कहा होगा, इसके पहले दूसरा विटनेस जो है वो दूसरा कहा होगा, उनको कॉन्ट्रडिक्शन के लिए आमने सामने भी अपन कर सकते हैं। वो भी इसीलिए जो बाकी लोगों का नाम आप बता रहे उनको भी शायद बुला के रखे होंगे, इनकेस जरूरी पड़े तो उनको कन्फ्रंट भी कर सकते हैं।
वीवी लक्ष्मी नारायण सर, एक सवाल और है मेरे मन में। मुझे लगता है हमें क्योंकि यहां पर ब्रेक के लिए रुकना है, उसके बाद ये सवाल हम दोबारा आपके पास लेकर आएंगे कि अभी तक जो परिवार की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत के आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाए गए थे, इनिशियली जब एफआईआर दर्ज कराई गई थी बिहार पुलिस में, वही एफआईआर सीबीआई ने उठा ली। उसमें मामला ये कहा गया था कि आत्महत्या के लिए उकसाने का, मतलब मामला 306 के तहत बनता है। लेकिन कल जिस तरीके का बयान आया रूबिका कि पिता की तरफ से साफ कहा गया कि जहर देकर मेरे बेटे को मार दिया गया, रिया हत्यारी है, तो ऐसे में यहां से क्या सीबीआई की जांच में कुछ और धाराएं ऐड हो सकती हैं? इस पर भी मुझे लगता है हम जवाब लेंगे आगे। और बड़ा सवाल सबसे यही कि क्या आज रिया गिरफ्तार की जा सकती है इन धाराओं को लगाकर? इस पर बातचीत एक ब्रेक के बाद। इंद्रजीत भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, लौटेंगे जल्दी। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है।